नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिमला में कांग्रेस के चुनाव आयोग से की शिकायत, सर्विस वोटरों को मतपत्र न मिलने पर की गई शिकायत। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, चुनाव आयोग उठाए जरूरी कदम। कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त विधायक विक्रमादित्य सिंह ने दिया राहुल गांधी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता। कहा, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सोलन में चलाया गया एनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान। बच्चों में खून की कमी की हो रही है जांच। डॉक्टरों ने सही खान पान के लिए अभिभावकों से किया आग्रह। बिलासपुर में तेजी से चल रहा रेलवे लाइन का काम। रेलवे लाइन पर 7,000 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। 2025 तक काम पूरा करने का रखा लक्ष्य। और कुल्लू में लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग हुआ सतर्क। गौसदन में पशुओं का हुआ वैक्सीनेशन। जिले में अब तक 139 मामले हुए दर्ज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और शिमला में सर्विस वोटरों को मतपत्र न मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और यह मांग की है कि चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को डाक मतपत्र उपलब्ध करवाए, क्योंकि कुछ जिलों में सर्विस वोटरों को मतपत्र नहीं मिले हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सर्विस वोटरों के मतपत्र जल्दी वापस भेजने के लिए आयोग से सरकारी मशीनरी को जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की है। और इस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, इसलिए चुनाव आयोग सभी सर्विस वोटरों को मतपत्र उपलब्ध करवाने के साथ ही 8 दिसंबर से पहले उनकी वापसी भी सुनिश्चित करवाए। सिरमौर और बिलासपुर में कुछ कर्मचारियों को मतपत्र न मिलने के मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोग का काम सर्विस वोटरों को मतपत्र मुहैया करवाना है, जो पहले ही आयोग ने भेज दिया है। चुनाव के लिए 59,000 के करीब कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई थी, जिन्हें मतपत्र भेजे गए हैं और उनमें से 40,000 वापस भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 80 साल से अधिक और PWD वोटरों के मतपत्र की प्रक्रिया पहले पूरी की जा चुकी है, जबकि 19,000 सर्विस वोटरों के मतपत्र भी आयोग के पास पहुंच गए हैं। हाँ, पिछले 4-5 दिनों से ये मामले उठे हैं। हमारे कांग्रेस में भी इसकी जानकारी मिली है। कई जगहों से कुछ ऐसे शिकायतें मिली है कि कुछ जगह लोगों को पोस्टल बैलेट्स नहीं मिले हैं, जिसके लिए वो इंटाइटल्ड थे। उनको अपना वोट जो है पोस्टल बैलेट से देना था। और इसके अलावा हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने भी, कि आप इसको एक कंसर्न माने सीरियस, कि लोगों का जो अधिकार है वोट देने का, वो इलेक्शन ड्यूटी में कर्मचारी जो लगे थे वो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो सर्विसेज में थे लोग, उनके भी वोट होने चाहिए। जो आंकड़ा आया है तकरीबन 1,27,000 के करीब जो है पोस्टल बैलेट्स इशू हुए हैं, और उनमें जो अभी तक वापस आया वो बहुत कम है। तकरीबन 40% जो है अभी वापसी उनकी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसको लेके गंभीरता होनी चाहिए। देखिए, ये जो इलेक्शन डिपार्टमेंट का जो रोल है वो तो पोस्टल बैलेट्स इशू करना है, और जो पोस्टल बैलेट्स जो हैं 59,000 के लगभग इशू हो गए थे। पोलिंग से पहले ही होती है ये सारी प्रक्रिया, और हमारे पास लगातार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं पोस्टल बैलेट्स, और हम लोग ये अनुरोध भी कर रहे हैं जो वोटर्स से कि वो अपने पोस्टल बैलेट्स टाइमली भेजें, जिससे कि वो 8 से पहले पहुंच जाएं। जहां तक पोस्टल डिपार्टमेंट का प्रश्न है, हम लोगों ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंग की है, और उन्होंने ये एश्योर किया है कि जो भी पोस्टल बैलेट्स पोस्ट ऑफिस में बुक होते हैं उनकी रिसीट दी जाती है, बिकॉज इट इज़ अ प्रीपेड स्पीड पोस्ट। और लेकिन अगर कोई लेटर बॉक्स में उसको डालता है तो उसको भी वो एज अ स्पीड पोस्ट कंसिडर करके तुरंत ही कंसर्न आरओ को भेजते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, और लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए
विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को शपथ समारोह के लिए भी शामिल होने का न्योता दे दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शिमला पहुंचे और बुधवार को विक्रमादित्य ने होली लॉज में कहा कि राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए और इस दौरान 10 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की, जिसमें राहुल गांधी ने हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और उन्हें इसको लेकर आश्वस्त करवाया गया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें पद की कोई लालच नहीं है, आज तक जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाया गया है और वो इसे किसी पद के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में मुझे करीबन 8-10 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी जी के साथ और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी उनके साथ जो है वो चलने का मौका मिला। और इस संदर्भ में राहुल गांधी जी जो पूरे देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उन्होंने अभी तक करीबन 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हिमाचल की जानकारी प्रतिभा सिंह जी से प्राप्त करी, किस तरीके का चुनाव रहा, किस तरीके का उसमें समर्थन मिला और ख़ास करके प्रियंका जी का जो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहा चुनावों के समय में, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बन रही है। वो चुनावों के समय में तो अपनी यात्रा की वजह से नहीं आ पाए, मगर जब हमारी सरकार बनेगी उस उपलक्ष्य में उनको हमने निमंत्रण दिया है कि वो यहाँ पे नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में ज़रूर जो है वो हिमाचल प्रदेश आएँ, शिमला आएँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों एनीमिया मुक्त हिमाचल अभियान के तहत खून की कमी वाले बच्चे की जांच की जा रही है और उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों सहित स्कूलों में दवाई दी जा रही है। और इसी कड़ी में जिला सोलन के धर्मपुर स्वस्थ खंड में 86% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है और आगे का टारगेट पूरा किया जा रहा है। वहीं बच्चों के उचित खान पान के लिए डॉक्टरों की तरफ से अभिभावकों से आग्रह किया जा रहा है। जो हमारे टारगेट थी आंगनवाड़ी कवर करने की वो 3,939 थी और जो स्कूल कवर करने थे हमने अनीमिया मुक्त में 5,685 ब्लॉक धर्मपुर को कवर करने थे। उसमें से हमने 2,226 आंगनवाड़ी कवर किए हैं और जो स्कूल कवर किए हैं वो 4,917 हम कवर कर चुके हैं, यानी कि 86% हम कवर कर चुके हैं अब तक जो अनीमिया मुक्त ब्लॉक धर्मपुर में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सामरिक और पर्यटन की नज़र से भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है और इसी के मद्देनजर बिलासपुर के जगात खाना में 1900 मीटर लंबी टनल नंबर 13 के 150 मीटर हिस्से को ब्रेक थ्रू करने का काम किया है, जिससे रेलवे विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त महाप्रबंधक अनमोल नागपाल ने ब्रेक थ्रू किया है। बता दें कि भानुपल्ली से बिलासपुर के बरमाड़ा तक का 52 किलोमीटर रेलवे लाइन पर 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 20 टनल और 26 बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ ही 7 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें से बिलासपुर और बरमाड़ा मुख्य रेलवे स्टेशन होंगे। वहीं टनल 13 के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम के दौरान रेलवे मार्ग निर्माण कंपनी के इंजीनियर्स और कर्मचारी भी मौजूद रहे और 150 मीटर टनल के दोनों छोरों को मिलते देखा गया। साथ ही आपको बता दें कि वहीं रेलवे विकास निगम के संयुक्त महाप्रबंधक अनमोल नागपाल ने कहा कि मार्च 2025 तक भानुपल्ली से बिलासपुर के बरमाड़ा तक रेल लाइन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर काफ़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में 20 टनल में से बिलासपुर तक का 16 पर काम चला हुआ है और 20 किलोमीटर के दायरे में 7 टनल का काम पूरा हो चुका है। ये भानुपल्ली बिलासपुर बेरी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें टनल नंबर T13 है। ये टनल जगतखाना से शुरू होकर धनसवाई गांव में ख़त्म हो रही है और इस टनल की कुल लंबाई लगभग 1900 मीटर है। इस 1900 मीटर में से एक 150 मीटर का एक ये हिस्सा आज खुल गया है और इस उपलब्धि को हम ब्रेक थ्रू का एक नाम देते हैं।
इसके लिए सभी सदस्यों को बधाई हम यहाँ दे रहे हैं। धन्यवाद सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर धर्मशाला से है, जहां RFSL धर्मशाला में आयोजित DNA वर्कशॉप के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी महाजन ने कहा कि इन दिनों RFSL धर्मशाला में प्रदेश के नॉर्थर्न रेंज के पुलिस अधिकारियों के लिए 2 सप्ताह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ट्रेनिंग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज ने सुझाव रखा था कि एक दिन DNA वर्कशॉप को डेडिकेट किया जाए, जिसके चलते DNA वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी महाजन ने बताया कि DNA वर्कशॉप के दौरान DNA के संबंध में प्रतिभागी पुलिस ऑफिसर्स को जानकारी दी गई है। वहीं वर्कशॉप के दौरान पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि मौका वारदात से कैसे DNA को पहचानें, कैसे उसका रखरखाव करें और कैसे उसे लिफ्ट किया जाए। मॉडर्न टाइम्स में पुलिस जो है DNA को एक बिल्कुल पुख्ता सबूत के आधार पर देखती है और किसी भी केस को कन्विक्शन करने के लिए, चाहे वो पॉक्सो एक्ट का हो चाहे मर्डर हो, तो DNA एक बहुत क्रूशियल भूमिका निभाता है। तो इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके वारदात से कैसे DNA सैंपल को पहचाने, कैसे उसका रखरखाव करे, कैसे इसको लिफ्ट करे, ताकि मिनिमम कंटामिनेशन के साथ DNA सबूतों को लैब में भेजा जा सके और बेहतर रिजल्ट जो है लैब से प्राप्त हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुल्लू जिले में बीते दिन लंपी वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब पशुपालन विभाग भी पशुओं के वैक्सीनेशन में जुट गया है, ताकि पशु इस वायरस से संक्रमित ना हो सकें। और वहीं इसी कड़ी में बात की जाए तो पशुपालन विभाग ने नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 9 में गौ सदन में रह रहे पशुओं का वैक्सीनेशन किया है और इसके अलावा पशुओं की टैगिंग भी की गई है। वहीं कुल्लू जिले में अब तक पशुओं में 139 लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अब तक 11 की मृत्यु हो चुकी है। वहीं विभिन्न उपमंडलों में भी लंपी वायरस के रूपों को देखते हुए पशुपालकों में दहशत का माहौल है और पशुपालक तीर्थराम, मनोज कुमार और अशोक का कहना है कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी लाई जाए ताकि वायरस को पशुओं में फैलने से रोका जा सके। यहाँ पे हमारे पास जो है लगभग 117 गाय और बैल है और उनके छोटे बछड़े हैं और बाकी इनकी जो वैक्सीनेशन की जा रही है और साथ साथ में इनकी टैगिंग वगैरह करके जो है इनका बचाव किया जा रहा है ताकि इनको हर प्रकार की बीमारी से बचाया जा सके। तो कर्मचारी जो हैं 3 कर्मचारी आए हुए हैं पशुपालन विभाग की ओर से और वो जो है वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। ऐसा है जी, एक तो लोगों को जो है अवेयर होना पड़ेगा कि अपने पशुओं को जो है ढंग से वो अपने वहाँ पे पालें और अच्छे से उनकी वो करें, सुरक्षा करें। और यहाँ पर जो है हम लोग लगभग मतलब हमारे को 10 महीने हो गए, हमने 1 मार्च से इस संस्था का गौशाला को अपनी संस्था के अंडर किया हुआ है। सर हमारा डिपार्टमेंट तो एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट तो पूरी कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर जैसे गौशाला है, यहाँ हमारे 115-120 के बीच में एनिमल है, तो हर एनिमल को मतलब वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। आज भी लगभग हमने 120 एनिमल को वैक्सीन लगाई और साथ में टैगिंग की और सभी पशुओं का जायज़ा लिया कि कैसा क्या है। वो सब हर जगह देख रहे हैं कि भाई कितना गौशाला में कैसा प्रावधान है उठने बैठने का। मतलब जो इफेक्टेड एनिमल तो यहाँ आया नहीं अभी, अगर होगा तो उसके लिए अलग से रखा गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी सेंटर सराहा, जो कि सीडेक का अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र है, उसी का आज एम्पावरमेंट ऑफ SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और दिव्यांगों के विभाग की उप निदेशक उर्मिला पटियाल ने निरीक्षण किया है। और वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा और सांख्यिकी सहायक महेंद्र सिंह भी निरीक्षण टीम में मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने ITI सराहा के निर्माणाधीन भवन का भी जायजा लिया है और निरीक्षण टीम ने टेक्नोलॉजी सेंटर की कार्यप्रणाली संतोषजनक बताई है। और जहां पर चल रहे कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस केंद्र में 41 बच्चे DCA का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 1 साल के प्रशिक्षण के बाद इन बच्चों को 6 महीने के लिए सरकारी विभागों में प्लेसमेंट भी दी जाएगी। और इस अवसर पर केंद्र के संचालक कमल धीमान ने निरीक्षण टीम को कंप्यूटर सेंटर की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी है।
हम आज इस जो हमारा सीडेट के माध्यम से जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है उसकी विजिट DW साहब के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पाया कि 41 स्टूडेंट्स हमारे एनरोल्ड हैं और जो बैचेस में आते हैं पूरे डे में। और जैसा कि सरकार हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से हम 2 टाइप्स के कोर्सेज चलाते हैं, PGDCA और DCA का। तो DCA में डिप्लोमा है तो 1 ईयर का ड्यूरेशन दोनों कोर्सेज का, और इसके बाद हम 6 मंथ्स की इनको प्लेसमेंट देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और अच्छा यहाँ का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा लगा और अच्छा चला रहे हैं सेंटर। हमें खुशी है कि ऐसे ही हमारे बच्चे सीखें तो आगे इनको फ्यूचर में इनको प्लेसमेंट की दिक्कत ना आए, इनको अच्छी जॉब, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलें। दीवान संस्थान संचालक डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो कि सीडेट का एक अधिकृत केंद्र है और सराहा लोकेशन में है, आज इस संस्थान के निरीक्षण के लिए डिप्टी डायरेक्टर इसोमसा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश श्रीमती उर्मिल पटियाल जी, उनके साथ आए जिला कल्याण अधिकारी सिरमौर श्री विवेक अरोड़ा जी और तहसील कल्याण अधिकारी पच्छाद श्री गोविंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।